अब आगे बढ़ते रुक करते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में विस्फोट हो गया। सुप्रीम कोर्ट भी सेफ नहीं है पाकिस्तान में। अज्ञात कारणों से कैंटीन में हुआ विस्फोट और विस्फोट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कैंटीन में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में यह विस्फोट हुआ। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में विस्फोट की ये तस्वीरें आप देखिए। अज्ञात कारणों से कहा जा रहा है कैंटीन में ये विस्फोट हुआ है और विस्फोट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। अब क्या इसमें था, किस कारण ये हुआ, ये जांच का विषय है। अब इसमें और जानकारी आना बाकी है, लेकिन ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर ये सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में धमाके की खबर जो है वो सामने आ रही है। तो पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये खबर, ये तस्वीर उस बात की तस्दीक करती है। आप देखिए ये तस्वीर और आप समझिए मामले की गंभीरता को। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में यह विस्फोट हुआ है। अज्ञात कारणों से कैंटीन में यह विस्फोट हुआ है और विस्फोट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चलिए इस पर और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी रमन सैनी के पास। रमन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ब्लास्ट होना बहुत बड़ी बात। चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। हमारे सहयोगी रमन सैनी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ये तस्वीर है पाकिस्तान इस्लामाबाद की, जहां पर ये धमाका हुआ और धमाके के बाद की आप स्थिति देखिए, जहां पर ये चारों तरफ ये टुकड़े पड़े हुए हैं, कांच टूटा हुआ है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ये तस्वीर है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की ये तस्वीर है, जहां पर कैंटीन में विस्फोट हुआ है, जहां पर लोग खाना खाते हैं वहां पर। यहां पर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो क्या ब्लास्ट हुआ था? क्या वो सिलेंडर था, क्या वो कुछ और था, या वो कोई और विस्फोटक था? इसी पर सवाल बनता है। लेकिन चलिए और जानकारी के लिए, अधिक इंफॉर्मेशन के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी रमन सैनी का। रमन, विस्तार से बताइए कैसे ये ब्लास्ट हुआ, क्या है डिटेल्स? देखिए, निश्चित रूप में ये ब्लास्ट जो है अभी तक सस्पिशियस ब्लास्ट माना जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है इस्लामाबाद में उसकी कैंटीन के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। अब ब्लास्ट किस चीज से हुआ है, किस प्रवृत्ति का ब्लास्ट है, इसके बारे में अभी जांच की जा रही है। लेकिन ब्लास्ट की चपेट में आकर 4 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं गंभीर रूप से, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और अभी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये ब्लास्ट क्यों है, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो टीटीपी की तरफ से भी इस बात को लेकर धमकी दी जा रही थी कि अगला जो अटैक होगा वो इस्लामाबाद पे होगा। इसी तरीके से बीएलए की तरफ से भी लगातार इस बात को लेकर धमकी दी जा रही थी। हालांकि अभी तक इसमें किसी तरीके का कोई टेरर एंगल है या नहीं है, इस पर कोई आधिकारिक बयान जो है वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जारी नहीं किया गया। अभी इंतजार किया जा रहा है कि एक बार जांच पूरी हो जाएगी, क्योंकि एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है और पूरी जांच की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से। संभवतः किचन है तो किचन में कई बार सिलेंडर ब्लास्ट भी हो सकता है, कई बार हो सकता है किसी शरारती तत्व की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब प्रांत में तहरीके लेबाक को टारगेट किया गया और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उनको बैन किया गया। तो तमाम तरीके के दुश्मन जो है वो इस समय पाकिस्तान के भीतर ही मौजूद हैं और पाकिस्तान ने उनको अपना दुश्मन बना लिया है, जो पाकिस्तान के ही रहने वाले लोग हैं। तो किसी भी तरीके से कोई साजिश भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी जांच जो है वो की जा रही है। और इस ब्लास्ट के अंदर जो अभी तक सस्पिशियस ब्लास्ट बताया जा रहा है, इसमें 4 लोग इसकी चपेट में आए हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जी शिवम, बिल्कुल। एक बड़ा प्रश्न ये है कि अगर ये किसी आम जगह होता तो भी रमन ये बात समझ में आती। मुझे लगता है कि धीरे धीरे कुछ और बातें भी सामने निकल कर आएंगी। एक बात ये समझ में ये आ रही है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जगहें अब असुरक्षित की श्रेणी में हैं, केवल बोलने के लिए नहीं, पर हकीकत में वहाँ की स्थिति अगर आप बयां करें तो वहाँ पर सेफ्टी इंसानों की, लोगों की और आप आला अधिकारियों की भी मुझे नहीं लगता वहाँ पर इतनी है, अगर पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो। देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके के हालात इस समय पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं, पाकिस्तान के 4 से 5 ऐसे प्रांत हैं जहां पर गृह युद्ध पूरी तरीके से छिड़ा हुआ है और अब
इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के कैंटीन में इस तरीके से ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में अगर कोई आतंकी गतिविधि इसमें पाई जाती है तो निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो पाकिस्तान की सुरक्षा को लेकर खड़ा होता है। लेकिन अभी जांच की जा रही है, एक बार जांच पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है वो साक्ष्य सामने आएंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये ब्लास्ट जो है वो हुआ है। जी शिवम, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रमन पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आए दर्शकों